जैसे कि आज आपको ज्ञात होगा कि आज आंवला नवमी का पर्व है और आज गणेश पूजन पहले किया जाएगा। गणपति को पहले पूजा जाता है, उसके बाद ही हम कोई अन्य पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं गणपति स्नान करा रही हूँ। आप देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। आगे आप भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। गणपति को गंगा जल से मैंने स्नान करा दिया है। उसके बाद मैंने उन्हें शहद से स्नान कराया। शहद से स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें हल्दी से स्नान कराया। हल्दी से स्नान कराने के बाद आप गाय का कच्चा दूध से उन्हें स्नान कराइए और मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम गंग गणपते नमः, जो उनका बीज मंत्र है, उसको उच्चारण करते हुए ही आप उन्हें स्नान कराइए। फिर से आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान होने के बाद आप उनके अंगों को फूल से पोंछिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, मैं उनके अंगों को फूल से पोंछ रही हूँ। इसी तरीके से आपने उनके अंगों को फूल से पोंछना है। पोंछने के बाद आपको एक घी का दीपक बनाना है, खड़ी बाती का, और उनके आगे उस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन्हें तिलक करना है। तिलक आप अनामिका उंगली से करिएगा और उन्हें गुड़हल का फूल अति प्रिय है, लाल फूल उन्हें अति प्रिय है, उसे चढ़ाइए। और जनेऊ उन्हें गणपति को चढ़ती है, आप उन्हें जनेऊ चढ़ाइए। कपड़ा नहीं है तो आप रक्षा सूत्र, उसके जगह पर आप रक्षा सूत्र भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। दूबा उन्हें अति प्रिय है, आप दूबे को उन्हें चढ़ाइए। 108 हो सके तो 108 चढ़ाइए। अगर 108 नहीं है तो गणेश भगवान जी का ध्यान करके आप 8 दूबे भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आपको गणपति भगवान का पूजन करना है दोस्तों। और आप इसको सजा भी सकते हैं ऐसे फूलों से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं सजा रही हूँ। और उनको सेब अर्पित कर दीजिए। कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। और धूप दिखा करके, दिया दिखा करके, धूप दिखा करके आप उनकी आरती कर सकते हैं या पूजन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने भगवान जी को याद करके, गणेश जी को याद करके अपनी मनोकामना को बोलना है। उसके बाद विष्णु जी का स्नान होगा, क्योंकि आंवला एकादशी है और आंवला एकादशी जो है वो विष्णु जी के लिए ही मनाई जाती है। आंवले में उनका वास होता है। उसी तरीके से आपको विष्णु जी को भी स्नान कराना है। गंगा जल, शहद, हल्दी, दूध, यही सब चीज़ों से आपने विष्णु जी को भी स्नान कराना है। फिर शुद्ध गंगा जल डाल के उनका भी अंग, फूलों से उनका भी अंग पोंछ के आपको इस तरीके से पूजा को करना है। यहाँ पे आप देखिए वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी तरीके से। फिर आप घी का एक दीपक जलाइए, कड़ी बाती का, उनके सम्मुख। और अनामिका उंगली आपको पता होनी चाहिए, छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच में जो रिंग फिंगर होती है उसे अनामिका बोलते हैं। उसी उंगली से आप तिलक करिए। उन्हें पीले फूल अति प्रिय हैं। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, पीले फूल उन्हें अति प्रिय हैं, तो आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देखिए, पीले वस्त्र मैंने अर्पित किया है, जनेऊ मैंने अर्पित करी है। उसके बाद आप देखिए तुलसी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी है, मैंने यहाँ पे तुलसी भी उन्हें अर्पित करी है। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, सिर्फ विष्णु भगवान को ही आपको तुलसी चढ़ानी है। इसी तरीके से आपको पूजन करना है, फल चढ़ाना है। फल चढ़ाने के बाद आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है। रक्षा सूत्र भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जाप करना है और धूप दिखा के, दिया दिखा के आपको ध्यान करना है विष्णु भगवान जी का। इस तरीके से आप करेंगे। आंवला, उन्हें फलों में आंवला अति प्रिय है। आज आंवला ही नवमी है, इसलिए उनको मैंने आंवला भी चढ़ाया है। आप देखिए किस तरीके से पूजन किया है। ये विधि से अगर आप पूजन करेंगे तो आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से संपन्न होगी। क्योंकि ये मेरा तो व्रत है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और आप भी अगर रखना चाहें आगे को तो आप कर सकते हैं। ये हम आंवले के पेड़ के पास चले गए हैं। यहाँ पे है मेरा जो बड़ा बेटा है मंजुल और अंशुल छोटा बेटा, हम सब लोग यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे गंगा जल चढ़ा दिया है। अब रक्षा सूत्र हम लोग बांध रहे हैं।
और ऐसे ही हमने आंवले के चारों ओर घूम के रक्षा सूत्र को आंवले के पेड़ पे बांधा और कामना करी कि ऐसे ही हमारी भी रक्षा करिएगा, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करिएगा, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करिएगा। आंवले में दोस्तों जो मेन है, स्वास्थ्य को लेके ही ये पूजा की जाती है कि हमारा साल भर स्वास्थ्य सही रहे, कोई दिक्कत ना हो, और नेक्स्ट ईयर फिर हम इस पूजा को नवमी के दिन फिर करेंगे। अब अंशु दूध चढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जिसको भी सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, दमा है, इस तरह की कोई भी चीज़ दिक्कत है श्वास की, तो आप उसमें दूध चढ़ा सकते हैं। मैंने दोनों बच्चों के हाथ से दूध चढ़ाया और ख़ुद भी चढ़ाया। हम यहाँ पे खुद भी दूध चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सुमित जी और मैं भी जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चौमुखी घी का दीपक जलाना है आंवले की पेड़ की जड़ पे ही। फल अर्पित करना है। और इसी तरीके से आपको पूजन करना है। ये पीला वस्त्र मैंने यहाँ पे अर्पित किया है। आरती करी और आरती करने के बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप कोई भी विष्णु भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई आरती गा सकते हैं वहाँ पे, और मनोकामना आप करिए कि हमें लंबे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिए कि सब सुख शांति बनी रहे, क्योंकि जीवन में सुख शांति सबसे ज़रूरी है। आंवले के पेड़ की छांव में बैठ के भोजन करने से भी स्वास्थ्य लाभ होता है। ये जो भोजन है ये अमृत के समान, औषधि के समान शरीर में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, मानने वाली बात है। अगर आप मानना चाहें, छांव में बैठ के आंवले की आप इसको भी कर सकते हैं, करिए। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को वहाँ पे बैठ कर के भोजन कराया। आप सभी को आंवला नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।